हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, कुछ वर्गमूल निकालने के पहले कुछ टिप्स है जिसको वो करना पड़ेगा। देख लीजिए कैसे है वो टिप्स। टिप्स कहता है यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई भी संख्या हो उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे में मान लीजिए हम लिख दें यहाँ पे 3, 5, 6, 8 और बोले इसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इकाई स्थान पे 8 आ जा रहा है। अगर यही संख्या बोले लिख देने के लिए 5, 3, 2, 7, तब भी इसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 7 है। अगर बोला जाए देखिए 8, 3, 5, 2 इसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इकाई अंक के स्थान पर 2 है। अगर कहा जाए 3, 2, 5, 3 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसका भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इकाई अंक के स्थान पर 3 है। और ये टिप्स कहता है यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर इकाई अंक के स्थान पर यहाँ पे 2, 3, 7, 8 आ गया तो उसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है दूसरा टिप्स, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर विषम स्थान तक 0 हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। विषम स्थान कहने का मतलब हुआ जैसे मैं यहाँ पर लिखे हम 52 और लिख दिए यहाँ पे 0, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि विषम एक विषम संख्या ही होता है। अगर कहा जाए हम लिख दें यहाँ पे 5, 7, 0, 0, 0, कहे जाए इसका पूर्ण वर्गमूल निकालने के लिए, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे विषम स्थान तक 0 आ जा रहा है। 1, 2, 3 विषम संख्या होता है, ये विषम स्थान तक 0 है। तो ऐसी संख्या अगर आए यहाँ पे लिख दे 62, 0, 0, 0, इसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। ये हो सकता है यहाँ पे 57 लिख दे, 00 लिख दे, तो ये सम स्थान तक 0 है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकता है क्योंकि विषम स्थान तक 0 है। 1, 2, 3 तक 0 है तो इसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यही कहता है 2 नंबर टिप्स, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर विषम स्थान तक 0 हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अगर इधर से गिनने पर विषम स्थान तक जाए, अगर यहाँ पे हो 52, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से भी हो तभी हम इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये विषम स्थान तक 0 जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 पर तक 0 जा रहा है तो इसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। आइए आगे समझते हैं। अगला टिप्स 3 नंबर बोलता है यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 5 हो और दहाई अंक के स्थान पर 2 नहीं हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या हो जैसे में मान लीजिए यहाँ पे 625 है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो निकल जाता है 25। लेकिन अगर यहाँ पे इकाई दहाई अंक के स्थान पर इकाई अंक के स्थान पर 5 हो लेकिन दहाई अंक के स्थान पर 5, 2 नहीं हो, यहाँ पे 3 हो या कुछ भी हो तो इसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर लिख दे 12, 25 और यहाँ पे कर दे 85, यहाँ पे लिख दे 12, 85, इकाई अंक के स्थान पर 5 तो है लेकिन दहाई अंक के स्थान पर 2 नहीं है तो इसका क्या, इसका पूर्ण वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या लिख दे यहाँ पे कोई संख्या लिख दे 13, 65, 3, 5, इसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इकाई अंक के स्थान पर 5 तो है लेकिन दहाई अंक के स्थान पर 2 नहीं है। तो यही टिप्स कहता है ये, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 5 हो और दहाई अंक के स्थान पर 2 नहीं हो
तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो, इसके इकाई अंक के स्थान पर 5 हो लेकिन दहाई अंक के स्थान पर 2 नहीं हो तो हम क्या कहेंगे, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। इकाई अंक के स्थान पर 5 हो लेकिन दहाई अंक के स्थान पर 2 नहीं हो तो हम उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अगला टिप्स देखते हैं क्या बोलता है। अगला टिप्स है 4 नंबर। ये 4 नंबर टिप्स बोलता है, अगर वर्गमूल में 4 अंक दिया हो तो 10 के अंतराल पर सोचेंगे, तथा यदि 5 अंक दिया हो तो 1 के अंतराल पर सोचेंगे और अंतिम से 2 अंक काट देंगे। अगर वर्गमूल में निकालना रहे 6, 3, 2, 5 ऐसे संख्या कुछ भी हो, 4 अंक में वर्गमूल हो तो इसको हम 10 के अंतराल पर सोचेंगे। जैसे में 10, 20, 30, 40, इस तरह से 70, 80, इस तरह से बीच में 10 का गैप होना चाहिए। अगर वर्गमूल में 5 अंक हो, अगर वर्गमूल में 5 अंक हो, जैसे में हो यहाँ पे 3, 5, 7, 3 और यहाँ पे लिखते 6, यहाँ पे 5 अंक वर्गमूल आ गया। तो 5 अंक का वर्गमूल हो तो बोल रहा है अंतिम से 2 अंक काट दे, अंतिम से 2 अंक काट देंगे और इसको हम 1 के अंतराल पर सोचेंगे। जैसे में 15 या 16, 17 या 18 या 12 या 13, इसके अंतराल पर सोचेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल इस पर करेंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल कर देने से यह पूरा क्या हो जाएगा, पूरा कन्फर्म हो जाएगा कैसे होता है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है √1225। हमको समझाना है तो टाइम लगेगा, आप वर्गमूल इसका चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे है रूट में 1225, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। तो वर्गमूल में अगर 4 अंक हो, टिप्स में लिखा है अगर वर्गमूल में 4 अंक दिया हो तो 10 के अंतराल पर सोचेंगे। तो यहाँ पे सोचेंगे यह किसके किसके बीच आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ले 20 ले और 30 ले तो 400 होगा और ये 900 होगा। तो 400 होगा और ये 900 होगा। अब यहाँ पे देखिए 400 और 900 कैसे ला रहे हैं। यहाँ पे जितना लेंगे जिसके अंतराल पर 20, 30 के अंतराल पर लेंगे तो 20 में 20 से गुना करके यहाँ पे लिख देंगे और 30 लेंगे तो 30 में ही 30 से गुना करके यहाँ पे लिख देंगे और देखेंगे इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। तो अभी इसके बीच में नहीं आ रहा है तो हम ये नहीं लेंगे। 30, 40 लेकर देखते हैं। 30, 40, अब 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और 40 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1600। ये दोनों के बीच में ये आ जा रहा है 1225। ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में आ जा रहा है ये 1225। यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 1600 है। पहले देखेंगे कि 2 के अंतराल पर सोचेंगे, 10 के अंतराल पर सोचेंगे कौन कौन ले ताकि उसके बीच में आ जाए। तो यहाँ पे 10, 20 लिए नहीं हुआ है लेकिन 30, 40 लिए हैं। तो 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा और 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा। ये दोनों के बीच में 1225 आ जा रहा है। तो यहाँ पे अब देखेंगे 900 के नज़दीक है ये 1225 या 1600 के नज़दीक है 1225। जिसके नज़दीक होगा उसको हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 900 है तो 900 में 1225 में 325 जोड़ेंगे तो 1225 होगा। यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 1600 में 375 घटाएंगे तब जाके 1225 होगा। तो नज़दीक है 900 के तो 30 लेंगे, पहले 30 लेंगे तो ये क्या होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे 31 लेंगे, 31 लेंगे तो फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो इतना नहीं आएगा। 32 लेंगे, 32 लेंगे तभी 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, लेकिन इकाई अंक के स्थान पर 5 चाहिए। 33 लेंगे तभी 3 का 9 होगा, तभी नहीं होगा। 34 लेंगे तभी 4 चौका 16 होगा, नहीं होगा। लेकिन 35 लेंगे तो इसका हो जाएगा। 35 लेंगे 35 हो जाएगा। इकाई अंक से हम था लगाएंगे। इकाई अंक में इकाई अंक से गुना करने पर पहला अंक आ रहा है। यहाँ पे 5 लिए तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, तो पहला अंक 25 का 5 आ जा रहा है, तो यहाँ पे मिल जा रहा है। लेकिन इसमें से किसी से नहीं मिल रहा है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखेंगे पहले 2 के अंतराल पर लेंगे, अंतराल पर लेने के बाद जो
लिए रहेंगे उसी का स्क्वायर करके लिख देंगे। तब देखेंगे का इसके दोनों के बीच में आ रहा है। ये अगर बीच में आता होगा तब देखेंगे इसके नज़दीक है या इसके नज़दीक है। अगर इसके नज़दीक होगा तो हम क्या करेंगे, ये 30 को पहले लिख देंगे और आगे पड़े बढ़ाते जाएंगे, यानी 31, 32, 33 इस तरह करके देखते जाएंगे कहाँ पे ये आ रहा है। अगर 40 के नज़दीक रहा था तो 40 से हम फिर करते 39, 38, 37 इस तरह से करते। चलिए चलते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन पे। दो नंबर है, मान लीजिए रूट में हो 1444। कहा जाए इसका वर्गमूल निकालने के लिए तो हम 10 के अंतराल पर सोचेंगे। अगर यहाँ पे हम 30 ले और 40 ले तो 30 का 900 हो जाएगा और 40 चौका 1600 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 900 और 1600 आ रहा है तो 900 और 1600 के बीच में 1444 आ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 944 आ जा रहा है। अब देखेंगे 900 के नज़दीक है 1444 या 1600 के नज़दीक है 1444। तो यहाँ पे 900 में 500 जोड़ेंगे तब जाके 1400 होगा, लेकिन 1600 में से मात्र 200 घटा दे रहा है तो 1400 तक आ जा रहा है। तो नज़दीक इसी के होगा। आप अपने हिसाब से सोचिएगा ये 900 के नज़दीक है या 1600 के नज़दीक है, जिसके नज़दीक होगा उसको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 1600 है, तो ये 1600 के नज़दीक होगा। देख लीजिए आप, ये 1600 के नज़दीक होगा तो हम 40 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखेंगे 40 का पहला अंक से 0 में 0 से गुना करेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा। 39 लेंगे, 39 का पहला अंक से यहाँ पे गुना करेंगे 9981 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना इकाई अंक के स्थान पर 4, ये भी नहीं होगा। अगर 38 लेंगे तो 38 लेने पर 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा। 64 का पहला अंक 4 होता है और 4 यहाँ पे है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 38। इस तरह से हम निकालते हैं। 2 अंक लेंगे, किसके अंतराल पर किसके बीच में आएगा, यहाँ पे अंजाद पर सोचिएगा 30, 40, 10, 20, 40, 50 इस तरह से। तो 30, 40 लेंगे तो 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600। अब ये दोनों के बीच में आ जा रहा है। अब देखेंगे किसके नज़दीक आ रहा है, जिसके नज़दीक आए उसको लिख देंगे। अगर बड़ा वाला लेंगे 30, 40 के बीच में लिए हैं, अगर बड़ा वाला 40 के नज़दीक आ रहा है तो हम इसको घटा के लिखेंगे, यानी 39, 38, 37 इस तरह से लिखेंगे। अगर इधर के नज़दीक आएगा 30 के नज़दीक आएगा तो हम 30 के बाद 31, 32, 33 इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमको 30 और 40 के बीच में ही लेना है। तो चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। इसी का कैसे होगा देखिए, एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान के वर्गमूल में हो 3364, हमको सोचना है 10 के अंतराल पर। यहाँ पे अगर हम 40 और 50, यहाँ पे अगर हम 30 और 40 ले तो 900 हो जाएगा और ये 1600 हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 3364 है तो ये नहीं लेंगे। अब देखेंगे 40 और 50 लेने पर हो जा रहा है, तो 40 का करेंगे तो यहाँ 1600 होगा। यहाँ पे 40 और 50 लेंगे तो 40 का करेंगे 1600 होगा और 50 का करेंगे तो 2500 होगा, लेकिन फिर भी इसके बीच में नहीं आ रहा है तो ये भी हम नहीं लेंगे। अब 50 और 60 लेकर देखेंगे, 50 और 60 लेकर देखेंगे तो 50 का होगा स्क्वायर करेंगे तो 2500 होगा और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 होगा। ऐसे 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 होगा और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 होगा। अब यहाँ पे 2500 और 3600 के बीच में ये आ जा रहा है 3364, ये दोनों के बीच में आ जा रहा है। अब देखेंगे इसके नज़दीक है 3364 या इसके नज़दीक है 3364, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नज़दीक जाएगा। ये 2500 में हम जोड़ेंगे 800, 864 तो 800, तब जाके ये इतना लमसम इतना होगा। अंदाज से लगा के देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 3600 है, इसमें 300 घटा देंगे तब इसके बराबर लमसम पहुँच जाएगा। 200 कुछ घटाएंगे
लेकिन तो किसके नजदीक है, 3600 के नजदीक है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब 3600 के नजदीक है तो हम 60 लिख देंगे पहले, उसके बाद हम 59 लिखेंगे। अब 59 लिख के देखेंगे पहला अंक से पहला अंक में गुना करके क्या इसका पहला अंक मिल रहा है। तो 9 में 9 से गुना करेंगे 81 होगा, लेकिन 81 का पहला अंक 1 आता है, लेकिन 1 यहाँ पे नहीं है। तो हम 58 लेंगे। 58 लेंगे तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा। 64 का पहला अंक इकाई अंक 4 होता है और 4 ही पहला अंक है। तो मेरा वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, 58। इस तरह से बनता है क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब इसका 5 अंक का वर्गमूल पे कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया हो वर्गमूल 15,625, ये 4 अंक 5 अंक का आ गया, वो 4 अंक का अलग नियम था, 5 अंक का अलग नियम है। यहाँ पे लिख दिए हैं। 4 अंक में 10 के अंतराल पर सोचेंगे और 5 अंक में 1 के अंतराल पर सोचेंगे। लेकिन अगर 5 अंक का वर्गमूल आए तो पहले हम अंतिम से 2 अंक काट देंगे। अब बचा 156। अब सोचेंगे 1 के अंतराल पर। अगर यहाँ पे हम ले 10 और 11, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा। इसके बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अब एक बार लेकर देखेंगे। लेते हैं और 13 लेते हैं तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा और 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा। 144 और 169 के बीच में ही 156 आ रहा है। अब देखेंगे किसके नजदीक है, 144 के नजदीक है 156 या 169 के नजदीक है 156। तो यहाँ पे 144 के नजदीक होगा 156, क्योंकि 44 में हम 12 जोड़ेंगे तो 156 पुग जाएगा। लेकिन इसमें से हम 13 घटाएंगे तब जाके 156 होगा। तो किसके नजदीक है, 144 के नजदीक है। तो ये क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं तो सबसे पहले इस पर एक 0 लगा देंगे। लेकिन 0 लगाएंगे तब जब सोच लेंगे किसके नजदीक है तब। अब देखिए यहाँ पर सोच लिए हैं। देखिए 12 लेंगे और 13 लेंगे तो इसके दोनों के बीच में आ गया है 144 और 169 के बीच में 156 आ गया है। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो लिए है किसके नजदीक आ रहा है 156। तो यहाँ पे 144 के नजदीक आ रहा है 156। तो यहाँ पे 12 लेंगे और 12 लेने के पहले इस पे एक 0 लगा देंगे। अब ये हो गया 120 और ये हो गया 130। तो इसके नजदीक आ रहा है 144 के नजदीक आ रहा है 156। तो यहाँ पे हम 120 लेंगे पहले। अब पहला अंक से इसी अंक में गुना करके देखेंगे का इसका पहला अंक मिल रहा है। तो यहाँ पे 0 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा तो इसका पहला अंक 5 आएगा, वो नहीं होगा। यहाँ पे 121 लेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, लेकिन पहला अंक 5 है। 122 लेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, लेकिन पहला अंक 5 है। 123 लेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा, लेकिन पहला अंक 5 है। यहाँ पर 124 लेंगे, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 होगा, पहला अंक 6, लेकिन पहला अंक 5 चाहिए। 125 लेंगे, 125 लेंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25 होगा, और 25 का पहला अंक 5 होता है और पहला अंक हमको 5 ही चाहिए। तो इस तरह से मेरा वर्गमूल क्या हो जाएगा, 125। यानी 15,625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकल के कितना आएगा, 125। आया समझ में। उसी तरह से सेम टू सेम है। यहाँ पे 5 अंक का वर्गमूल हो तो अंतिम से 2 अंक काट देंगे और सोचेंगे किसके किसके बीच आएगा। 1 के अंतराल पर ले लेंगे, 12-13 के बीच में ये आ रहा था तो 12-13 के बीच में ले लिए हैं। और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। तो 144 और 169 के बीच में आ रहा था तो सोचेंगे किसके नजदीक आ रहा है। जिसके नजदीक आए उसको हम लिख देंगे और इस पे 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे 144 के नजदीक आ रहा था 156, तो यहाँ पे लिख दिए हैं 12 है इसका और इस पे 0 लगा दिए हैं। अब हमको लेना है 120-30 के बीच में, तो 120 से आगे बढ़ाएंगे, 121 लेंगे, 22 लेंगे, 23 लेंगे, 24 लेंगे,
इस तरह से देखेंगे किस पे जाके वर्गमूल मेरा निकल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से ले रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन 5 लिए हैं तो 5 में 5 से स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और 25 का पहला अंक 5 होता है, और 5 से 5 ये मिल गया, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मान गए वर्गमूल में हो 64,009। कुछ भी भारी नहीं है, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, आराम से बन जाएगा, चुटकियों का खेल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 64,009, अंतिम से 2 अंक काट देंगे। अब सोचेंगे कौन कौन से अंक ले ताकि दोनों के बीच में ये आ जाए। यहाँ पर लेंगे हम 20 और 30 लेते हैं, जब 20 और 21 लेते हैं तो ये नहीं होगा, 20 और 400 होगा, और 21 से भी करेंगे तो ये नहीं होगा। अब सोचेंगे इसको कितना कितना ले ताकि ये हो जाए। यहाँ पे अगर हम लेते हैं 25 और 26, तो अगर ले यहाँ पे 25 और 26, तो 25 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 26 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 676। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 26 का स्क्वायर करेंगे 676 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा। अब देखेंगे क्या ये दोनों के बीच में आ रहा था, हाँ 625 और 676 के बीच में 640 आ रहा है, तो यही दोनों लेंगे। तो यहाँ पे 25 और 26 था, तो यहाँ पे 25 लेंगे, और एक 26 लेंगे, और एक 26 लेंगे, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 625, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 26 676 हो जाएगा। अब देखेंगे 625 के नज़दीक है ये या 676 के नज़दीक है, तो 625 में हम सिर्फ 15 जोड़ेंगे तो 640 हो जाएगा, लेकिन 640 में 36 जोड़ेंगे तब जाके ये 676 होगा। तो किसके नज़दीक होगा, 625 के नज़दीक होगा ये, तो हम पहले 25 लेंगे, लेकिन 25 लेने के पहले बोले हैं इस पर 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे 25 ले 250 ले लेंगे, अब 25 से 0 आ गया, 250 ले लेंगे। अब इससे हम आगे बढ़ाएंगे, अब 251 लेंगे, तो पहला अंक से पहला अंक में गुना करने पर ये कितना, 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पे लेना है 9। यहाँ पे 252 लेंगे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, लेकिन पहला अंक हमको लेना है 9। यहाँ पे 253 लेंगे, तो यहाँ पे 3 से 3 में गुना करेंगे हो जाएगा 9, हमको पहला अंक 9 चाहिए, तो मेरा इतना का वर्गमूल क्या हो जाएगा 253। कुछ नहीं, अगर 5 अंक वर्गमूल में हो तो अंतिम से 2 अंक काट देंगे, और जो बच जाएगा 3 को, इसको क्या करेंगे, सोचेंगे ये किसके किसके बीच आएगा। 1 के अंतराल पर लेंगे, 12 13 14 15 25 26 27 28 इस तरह से लेंगे, तो ये 640 हुआ है, तो इसको हम 25 और 26 लिए हैं, और 25 का स्क्वायर किए हैं तो 625 आया है, और 26 का स्क्वायर किए हैं तो 676 आया है। और देखेंगे दोनों के किसके नज़दीक है, तो 625 के नज़दीक है 640, तो यहाँ पे इसके नज़दीक है 625 के, तो हम क्या करेंगे 25 लेंगे, और 25 लेने के पहले इस पर एक 0 बैठा देंगे, अब 250 हो जाएगा। और 250 लेंगे तो 0 में 0 से गुना करेंगे, पहला अंक 0 होगा, लेकिन पहला अंक हमको 9 चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे पहला अंक कौन सा होगा जिससे गुना करने पर इसी संख्या में इसी संख्या से 9 आए। तो यहाँ पे 253 लिए हैं, तो 253 में यहाँ पे लास्ट अंक 3 है, पहला अंक 3 है, तो 3 में 3 से हम गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और पहला अंक हमको क्या चाहिए, पहला अंक हमको 9 चाहिए। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल गुप्ता एजुकेशन क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और दूसरे के पास शेयर भी करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत सारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही।